हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्कूल इंग्लिश में। जैसा कि बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मैथमेटिक्स का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन क्लास है हमारा। तो जैसा कि बच्चों आपने चैप्टर 2 में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल्स पढ़े, ठीक है। उसी पॉलिनोमियल्स में एक टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अगर हम सिंपल फॉर्म देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होता है, इसका ऐसा होता है बेटा, देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट पावर होगा वो एक्स स्क्वायर स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना होगा, स्क्वायर होगा। जहां पे ए बी एंड सी जो होगा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी एक कांस्टेंट होगा और यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। ए कभी भी हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो ए एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम बहुत सारे फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूलेज लिख करके रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि बच्चे आप बच्चों आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड बच्चों हमारा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन सभी फॉर्मूले का यूज हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारा यहाँ पे है ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। इन सभी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। ये हमारा फोर्थ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओ होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है बच्चों, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब आगे भी बहुत सारे इक्वेशन है। इतना हमारा बेसिक फॉर्मूलेज थे जो आपको लिख करके याद करना है, जो हम आगे आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए, और एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आओ इसका हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हमारा 4.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ पे हमको चेक करना है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम चेक करेंगे आगे हम आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम आपको यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे बताया था, तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 1। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब इसको बेटा यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ। ठीक है, बाहर अगर कुछ भी लिखा होता है तो उसको दोनों अंदर लिखे गए सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर करोगे तो ये बनेगा 2x-6। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इज इक्वल टू यहाँ पे
2x माइनस का 6। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे बच्चों हम इस पूरे टर्म्स को इस साइड लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब देखो, अगर ये जितने भी इज इक्वल टू के इधर इस साइड में, अगर ये दूसरी साइड जाती है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाते हैं, तो उनकी साइन जो होती है बच्चों चेंज हो जाती है। यानी कि ये +2 है तो ये -2 बन जाए, -2x बन जाएगा। ठीक है, और ये प्लस, ये माइनस में -6 लिखा है तो ये +6 बन जाएगा। आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो है देखो, ये 2x प्लस का 2x और ये माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और हमारा ये प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 7, सॉरी 6 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 7। 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे, तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ना, हमको ये पता करना है। तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे है। अगर हम इसको ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर, जो टर्म्स नहीं है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x, ठीक है, n प्लस का 7। ये हम पता करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर करेंगे। यानी कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल था यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में इनको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो, जो हमारा ए की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू 1, 1 कैसे बेटा, तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे, बी तो दिया ही नहीं है, तो बी कितना है यहाँ पे बी कितना है, बी हमारा क्या है 0 है, तो यहाँ पे बी कितना है 0। और सी हमारा कितना है, तो यहाँ पे सी 7 है। इट मीन्स कि ए बी सी हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। हेंस जो दिया हुआ इक्वेशन है, हम लिख सकते हैं कि हेंस हेंस जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, इट इट इज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, तो देखो मैंने आपको फॉर्मूले जो अभी बताया इसी क्लास में, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया, और जो सिंपल सॉल्व करने का तरीका होता है उसको मैंने फॉलो किया, और लास्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब एक्स का जो हाईएस्ट पावर स्क्वायर में होना जरूरी है, मतलब एक्स स्क्वायर को ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 था, और यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं थी, बी एक्स की वैल्यू नहीं, तो बी एक्स जो वैल्यू नहीं होती है ना उसको हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे, हाँ एक चीज ध्यान देना, कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, बी अगर सी की वैल्यू नहीं दी है तो सी की वैल्यू हम 0 भी जीरो मान लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? तो इसी तरीके से हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो इसको करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2x, सॉरी 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x, इसको मल्टीप्लाई करो इन सब के साथ, बताया था कि सभी टर्म के साथ। देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, और माइनस यहाँ पे माइनस प्लस, तो माइनस, देखो यहाँ पे अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा माइनस से, तो आंसर हमारा प्लस हो जाता है। यहाँ पे अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है प्लस। ठीक है, अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ, तो आंसर हमारा माइनस आता है, और प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ, तो हमारा आंसर जो होता है वो माइनस में आता है। ठीक है बच्चों, तो इतना ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए बेसिक, ये हमारा बेसिक है। अब हम यहाँ पे देखो, ये माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, माइनस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई तो 6, माइनस का 6, और यहाँ पे प्लस का 2x, ये हमारा बना।
ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 2x। अब एक काम करते हैं, सबको इधर एक साइड लेकर के आ जाते हैं, तो ये बनेगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 इधर आएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, और ये माइनस का 2x बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। ये प्लस का 2x को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा, और इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, कुछ इधर कुछ कट वगैरह रहा तो काट लो, अदरवाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4x, यानी कि माइनस का 4x। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का 6, तो यहाँ पे हम प्लस का 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, तो a इज इक्वल टू 1 है, और b की वैल्यू क्या है बेटा, तो देखो b की वैल्यू 4 नहीं है, b की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस का 4, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 6। ठीक है, वैल्यू प्लस 6 है, तो यानी कि 6। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ पे देखो 4.1 का फर्स्ट का तीसरा पार्ट जो हमारा है, वो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। चलो बच्चों, हम इसको करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस। अब देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो हम एक बार क्या करते हैं बच्चों, इस x को लेते हैं और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और एक बार मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मतलब इसके आगे वाले के साथ, यहाँ पे एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x का मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x, ये आ गया। अब हम दूसरा लेंगे, तो अगर -2 लेते तो एक बार -2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक बार -2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? एक को लेते हैं और दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हमारा बनेगा माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, और यहाँ पे बनेगा 2 1 2, यानी कि माइनस का 2। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया आपको? अब इसी प्रकार हम इस वाले इक्वेशन में भी करेंगे, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ। अब देखो, x लेंगे तो हम एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसे बनेगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक, एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके, यानी कि प्लस का 3x के साथ, यानी कि ये बनेगा 3x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक इस -1 को लेंगे तो एक बार 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का x, और एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा इसके साथ, यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, और 3 1 जा 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है बच्चों, इतना बस समझ में आया आपको? अब यहाँ पे देखो क्या क्या हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, इस पूरे टर्म्स को इधर लेके आ जाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस का 2। मैंने बोला था कि जब सारे टर्म्स इधर आते हैं तो सबके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो इस साइड में आकर के माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर आएगा तो बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये प्लस में है, तो ये भी माइनस का 3x, ये प्लस है, माइनस का है तो ये प्लस का x, और ये भी तो प्लस का 3। इतना बात समझ में आया बच्चों यहाँ पे आपको? अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट बच्चों, देखो यहाँ पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर,
कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है एक बार करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x, और यहाँ पे देखो माइनस का 3x, तो माइनस का 3x, ये हमारा बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा टोटल माइनस का 5x, और ये x और ये x, ठीक है। तो मिलके बनेगा प्लस का 2x, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये देखो दोनों बनेगा हमारा यहाँ पे माइनस का 3x, माइनस प्लस होता है माइनस, ये माइनस का 3x, और ये माइनस का 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे तो बनेगा हमारा यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारा अगर देखा जाए तो बनता है माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो इस इक्वेशन का 1 है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन होने के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारा हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं हम यहाँ पे हैं इट इज नॉट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में आपको। अब इसका हम चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर, ठीक है। 1.4 4.1 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये रहा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ऑल राइट बच्चों, तो ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक। अब क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनका मतलब x लेंगे, इससे सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस x होगा, प्लस x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब 3 को लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि 3 से करेंगे तो 3 टू जाता है माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3 टू जा 6, और यहाँ पे x, और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते दोनों के साथ, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर और प्लस 5x, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब हम इसको आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये 2x स्क्वायर और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो आगे करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ गया, प्लस उसको x माइनस 6x, और ये हो जाएगा x माइनस 6x माइनस 5x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस अब यहाँ पे देखो ये 5x माइनस, देखो यहाँ पे 6 इधर है, और 6x इधर है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 6 5 11x, और एक यहाँ से निकल जाएगा तो माइनस का 10x, ठीक है। यानी कि माइनस का 10x माइनस 3, ये लास्ट का 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन पे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रखा है, तो ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू कितना है तो -10, एंड देन सी की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे, तो माइनस का 3। हेंस हम बोल सकते हैं कि हेंस इट इज
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, आया समझ में? अभी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देख रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं इन सबको, ये हमने यहाँ पे देखा। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे, ठीक? तो लिखते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा कलर येलो लिख, चलो ये देखो, नहीं येलो नहीं सही है, डार्क 2x-1 x-3 इज इक्वल टू x+5 x-1। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा बेटा यहाँ पे 2x² माइनस 6x, ठीक है, माइनस x+3 इज इक्वल टू यहाँ पे x² माइनस x, ठीक है, प्लस 5x माइनस 5, ठीक? अगर हम इसको इधर लेकर के आते हैं तो ये बनेगा हमारा 2x², ठीक है, माइनस 6x माइनस x+3। ये इधर आएगा तो माइनस x² बन जाएगा, प्लस x बन जाएगा, माइनस 5x बन जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे x², पहले सबको अरेंज कर लेते हैं। तो 2x² माइनस x² माइनस 6x माइनस x, ठीक है बच्चों, प्लस x माइनस 5x प्लस 3 और प्लस 5। कुछ नहीं किया मैंने, बस इधर उधर जो भी थे उनको अरेंज कर लिया है, ठीक है? तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस 11x, ठीक है, और ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रख के कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे ax² बनेगा, ठीक है, प्लस b और x बनेगा, ठीक है बच्चों, और ये प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमको मिल गई बच्चों 1, b की वैल्यू मिल गई हमारा -11 एंड c की वैल्यू जो मिल गई हमारा 8, ठीक है? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, हेंस यहाँ पे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन इसी का हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1 का फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लो एक बार। तो ये लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे, ये तो एज इट इज हम यहाँ पर रख देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, यानी कि x² प्लस होता है यहाँ पे, तो x² माइनस माइनस रहेगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 का स्क्वायर -4x डायरेक्ट किया हुआ, ठीक है? a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है? आई बात समझ में? ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1। अब ये इधर आ जाएंगे सब, ये माइनस का x², ठीक है, माइनस का x² -4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसको हम यहाँ पे जो भी एक जैसे सबको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये x² यहाँ आ गया, ये x² इधर आ जाएगा, तो माइनस का x², ठीक है, प्लस का 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों? आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे ये x कैंसिल घट करके क्या बनेगा, 0 बनेगा, प्लस 7x बनेगा और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे 1 है, इसीलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स व्हाई अगर हम इसको कंपेयर करेंगे a प्लस ए
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसमें देखोगे ए एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज नॉट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों बेटा? तो क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो होती है टू। ठीक है, स्क्वायर होती है मतलब। ठीक है, तो दैट्स वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं यहाँ पे। ऑल राइट बच्चों, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है हमारा x प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो कि क्यूब, मैंने क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, यानी कि a प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला हमारा था यहाँ पे वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab और a प्लस यहाँ पे a प्लस बी, यही फॉर्मूला था हमारा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए। ये एक्स स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब हम करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 8 बन जाएगा प्लस 6x ये बनेगा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक, आई बात समझ में यहाँ तक? अब उसके बाद हो जाएगा हमारा, अब इसको क्या करते हैं, हम इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू पे, तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा, अब इसको रीअरेंज करते हैं। ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है बच्चों, और प्लस 6x स्क्वायर रीअरेंज कर रहा हूं बस मैं यहाँ पे, प्लस 12x, ठीक है, और प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा हमारा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे बनेगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चे, जिसका हाईएस्ट पावर है x का, जो ए एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, तो लिख सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई बात समझ में? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 4.1 का, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा जो यूज होता है ये क्यूब वाला, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, तो उसी को हम यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? ए माइनस बी का क्यूब। तो क्या बनने वाला, ये क्या होता है फॉर्मूला हमारा? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab
ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी। ठीक, अब हमारा रखेंगे इस फॉर्मूले पे, तो हमारा बनेगा 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस 2 इसका क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 a प्लस बी यानी कि x माइनस 2। ये हमारा बना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा बनेगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x, ठीक है, और यहाँ बनेगा x माइनस 2। आई बात समझ बच्चों। अभी हमारा बनेगा नीचे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अगर हम इसको ये इधर लेकर के आ जाए इक्वल टू किधर, ठीक है बेटा, इक्वल टू किधर हम लेकर के आ गए इसको, तो ये हमारा बना। अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें, अरेंज करें इसको, तो ये बनेगा x³ माइनस x³ 4x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x, ठीक है बच्चों, और प्लस का 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये खत्म हो जाएगा कैंसिल, यानी कि हमारा बनेगा 0 प्लस 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा ये बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये 2x² माइनस 13x इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ पे a की वैल्यू मिली हमें 2, b की वैल्यू हमको मिली माइनस 13 एंड c की जो वैल्यू मिली वो मिली हमको 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब देखो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आ गया, हाईएस्ट पावर x² है, हाईएस्ट पावर भी यहाँ पे भी x² है। यहाँ पे हंस हम बोल सकते हैं कि हेंस जो इट इज a quadratic equation, a quadratic equations। ठीक है, तो ये रहा बच्चा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको लेक्चर हमारा समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे विद पीडीएफ आपको ये सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में हम साइंस और हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी हम यहाँ पे करेंगे, यानी ऑलमोस्ट आपको एक ही चैनल पे पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, 10th क्लास का। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।